जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री स्टेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो के माध्यम से आपने कमेंट बॉक्स में हमको बताया कि जो डेट है एग्ज़ाम का वो एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि आप लोग हो सकता है पढ़ाई अपनी नहीं कंप्लीट कर पाए हों या जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो। आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 से शेड्यूल्ड है और आप उम्मीद मत करिए कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ेगा। देखिए, उम्मीद की बात एक है कि आप ये मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा। आप 18 तारीख को मानकर ही अपना पढ़ाई करिए। आज 13 है, अभी 5 दिन का टाइम है आपके पास और आप इन 5 दिनों में अगर चाहें तो आप एक बार अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं, पूरा सिलेबस जो है। उधर फिर आपको टाइम मिलेगा 1 दिन 2 दिन का बीच में, तो उसमें भी आप अपना जो है कोर्स कवर कर सकते हैं। तो जो भी हमसे हो पाएगा उतना हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप कॉपी पेन उठाकर जो भी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको बताते चलेंगे यहाँ पर, और आप पूरे पॉइंट्स को जो है लिखते चलेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अभी बीएड फर्स्ट ईयर वालों और सेकेंड ईयर वालों दोनों का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी बीएड फर्स्ट ईयर का आज का वीडियो जो है ये बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको हम लेकर आएंगे। तो आज बीएड सेकेंड ईयर वाले कॉपी पेन उठा लें और अपना जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको लिखते हुए चलेंगे। और अभी आप 18 तारीख को ही मानकर अपना चलेंगे कि आपका 18 तारीख से ही एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे भी एग्ज़ाम का एक्सटेंड होना मुश्किल है, 18 से ही होना आप संभावित मानिए कि 18 से ही आपका होगा। अगर बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको और टाइम मिल जाएगा, लेकिन आप 18 से ही मानकर अपना प्रिपरेशन जारी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर में बीडी 201 का जो सिलेबस है आपका ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियोज आप सभी तक पहुंचते रहें। और मैं डेली अब आपको 1-2 वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आप ओनली यही वीडियोज़ देखकर अगर जाएंगे तो आप को उम्मीद में दिलाना चाहूँगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो आप पास ही नहीं होंगे बल्कि आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अरस्तु जो है वो संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक जो है वो अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ज्ञान है यहाँ पर, तो ज्ञान संबंधित कौन सी शाखा हो जाएगी? ज्ञान मीमांसा हो जाएगी। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? हंटर आयोग का गठन 1982 में हुआ था। 1982 में हुआ था। कौन सा चरण हिल्डा ट्राबा मॉडल 1902-1967 का भाग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या परिकल्पना जो है वो हिल्डा ट्राबा मॉडल 1902 का भाग नहीं है। किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? राइट आंसर हो जाएगा रसेल ने कहा था ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? उपनिषद के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। श्रीमद् भागवत के गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 18वें भाग में बताया गया है कि ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखेंगे आप, बुद्धिवाद का सिद्धांत जो है सुकरात ने दिया है। बुद्धिवाद का सिद्धांत किसने दिया? सुकरात एवं प्लेटो ने दिया है। इम्पॉर्टेंट है। आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन और निगमन विधि आप पढ़े होंगे, आगमन विधि और निगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है? आगमन विधि है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या है? वो निगमन विधि है। नियम जो है पहले दिया जाता है, फिर उदाहरण उसमें दिया जाता है, वो निगमन विधि होता है। निगमन विधि क्या होता है? पहले नियम फिर उदाहरण, और आगमन में पहले उदाहरण
फिर नियम। तो जो आगमन हो गया वो विशिष्ट से सामान्य को दर्शाता है, और जो निगमन हो गया वो सामान्य से विशिष्ट को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, ज्ञान का आधार सूचना होती है, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। इसमें असत्य पूछा है तो ज्ञान प्राप्ति की कोई भी सीमा नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति की कोई भी सीमा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके अनुसार? ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा स्मृति। स्मृति जो है यानी कि जो आपका ध्यान है वो किसी अंतर्गत नहीं आता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ज्ञान, अवबोध और मूल्यांकन जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? तो आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या आ और बा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आप लोग भी अगर बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए होंगे, सेकेंड ईयर के छात्र होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि जहाँ पर मैक्सिमम चांस होते हैं, अगर आपका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है तो ऑल ऑफ दीज का, और ए बी अगर आंसर है बोथ का ऑप्शन है तो बोथ का, यहाँ पर वो राइट मैक्सिमम चांस होते हैं राइट होने के। तो कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? आगमन और निगमन दोनों जो हैं वो तर्क पर आधारित हैं। ज्ञान के स्रोत हैं इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत जो है वो ज्ञान का सिद्धांत नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ज्ञान प्राप्त करने की विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, सभी जो है ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। अगला, कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, गलत। ये जो है कथन आपका सही नहीं है। बाकी ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, सही बात है। ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, सही बात है। ज्ञान संस्कृति का विकास करता है, ये सही बात है सारे। पहला वाला सही हो जाएगा, गलत। एमिल पुस्तक का लेखक कौन है? एमिल पुस्तक के लेखक जो है वो आपके रूसो हैं। कौन है? रूसो हैं। रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता जो है वो प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो। आप याद रखेंगे, रिपब्लिक प्लेटो। बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेसरी हैं। बालक खोज की पुस्तक कौन है? मॉन्टेसरी हैं। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो एडम्स ने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो 64-66 की जो रिपोर्ट है उसका शीर्षक क्या है? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। उसका शीर्षक याद रखेंगे आप, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास जो है वो 64-66 रिपोर्ट का शीर्षक है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हंटर जो थे वो 1882 के अध्यक्ष थे। इसी को हंटर आयोग कहते हैं। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 1882 में, हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। अगला है, सैंडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। तो कब नीति में सुधार किया? 1917 में सुधार किया। बीईपी का पूरा नाम क्या है? बीईपी का पूरा नाम है वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बीईपी। सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था, किसने विकसित किया था? तो आदर्शवाद ने सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है यथार्थवाद को। वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यथार्थवाद को
वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति आप याद रखेंगे, यथार्थवाद वैज्ञानिक प्रवृत्ति से संबंधित है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो आदर्शवाद से संबंधित है। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? सदैव एक से रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए एक सदैव एक कभी नहीं रहते हैं। शिक्षा के उद्देश्य हमेशा बदलते रहते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। तर्क प्रक्रिया है मानसिक, बौद्धिक, ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। मानसिक भी होती हैं तर्क प्रक्रिया और बौद्धिक भी होते हैं। करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, कहानी विधि, तुलनात्मक विधि, परियोजना विधि। देखिए प्रयोगशाला विधि पर ही करके सीखना सिद्धांत जो है वो आधारित है। प्रयोगशाला में ही करके सीखा जाता है। कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? श्रव्य दृश्य यानी जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, तो रेडियो है, नहीं ओनली सुनाई देता है, सिर्फ श्रव्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री है। ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है। टेलीविज़न जो है श्रव्य दृश्य है, ये इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। प्रेग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान तथा विकास, उपयुक्त सभी। तो अनिवार्य विषयों के अंतर्गत सभी आते हैं, हिंदी या अंग्रेजी, मातृभाषा भी आता है, सामान्य विज्ञान तथा विकास भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? देखिए आगमन विधि जो है वो तर्क पर आधारित है, सही बात है, हम लोगों ने ऊपर देखा है। निगमन विधि भी तर्क पर आधारित है। प्रत्यक्ष विधि जो है तर्क पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। हम लोगों ने देखिए आंसर पहले देख लिया है, गलत बात है ये, और बाकी सभी राइट है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है समझना, सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण करना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में आते हैं। किसके अनुसार एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। किसके अनुसार कह रहा है? एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? जैन दर्शन के अंतर्गत कौन नहीं आता? केवल ज्ञान जो है जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान सभी जैन दर्शन के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 45। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21 का ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ इनमें जो है कहा गया है कि शिक्षा जो है वो सबके लिए है, तो सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान इसमें है, इन दोनों में है। सभी के लिए शिक्षा का मतलब कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान बताया गया है अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 के का में। तो इन दोनों आर्टिकल्स को आप याद रख लेंगे, इन दोनों आर्टिकल से खूब क्वेश्चन उठते हैं। ज्ञान दर्शन का विषय है, यह कथन है, किसका है? तो फिक्टे का है। अगला क्वेश्चन है, आप्त वचन का संबंध है इंद्रिय अनुभव से, बुद्धि तर्क से, ए एवं बी दोनों से। यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो जैन दर्शन के अंतर्गत कौन नहीं आता? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, शब्द ज्ञान जो है ये जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान का विशेषता है, ज्ञान का विशेषता क्या है? ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता है, ज्ञान असीमित है,
उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतना ही क्वेश्चन दोस्तों आज रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। जो भी आप वीडियोस कहोगे, जो भी सब्जेक्ट कहोगे आप, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा आपको लगेगा, जो आपको ज़्यादा टफ लगेगा, उसका जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा वीडियो जो है नेक्स्ट होना चाहिए। और उम्मीद आप यही मान के चलिए कि आपका 18 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, और 18 तारीख को ही मानकर आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।